सदा बहार आनंदित बने रहने के लिए सबसे पहला सूत्र है, सुख और दुख में समभाव रखो, समता। सुख दुख में समभाव रखने का अभ्यास बनाओ। आप मेरी भावना में पंक्तियां रोज दोहराते हैं, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। बोलते हैं सुख में मग्न होकर के फूलूं नहीं और दुख में घबराऊं नहीं। अभी क्या होता है, जब सुख होता है तो फूल जाते हैं और दुख होता है तो कूलने लगते हैं। यह अज्ञान है। संत कहते हैं सुख भी तुम्हारा नहीं, दुख भी तुम्हारा नहीं, अच्छा भी तुम्हारा नहीं, बुरा भी तुम्हारा नहीं, दोनों को समान मानो। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो भी सुख और दुख के संयोग आ रहे हैं वे तुम्हारे नहीं, कर्म के संतान है, सगे भाई हैं। तुम्हें जो सुख मिलता है वो भी कर्म से, तुम्हें जो दुख मिलता है वो भी कर्म से। तुम्हारा सुख भी कर्म का बेटा और तुम्हें मिलने वाला दुख भी कर्म का बेटा। तो दोनों भाइयों के प्रति एक सी दृष्टि रखो। यदि तुम्हारे हृदय में कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो, विश्वास हो, तो कैसा भी सुख दुख हो तुम्हारा चित्त डामाडोल नहीं होगा। जीवन में आने वाले बड़े बड़े आघातों को सहजता से सहने में समर्थ हो जाओगे। ठीक है, कर्म का उदय है, आया है, चला जाएगा। आसमान में रोज बड़े बड़े बादल आते हैं, घने घने बादल आते हैं, लेकिन आसमान कभी रोता नहीं। उसको पता है ये बादल आए हैं, टेम्परेरी चले जाएंगे। हवा का एक वेग आएगा, चला जाएगा। अभी काले काले बादल है, छटेंगे। मेरे जीवन में दुख के बादल आए वो भी छटेंगे और सुख की बयार भरी वो भी छटेगी। ये तो जीवन का क्रम है। यहाँ आना जाना लगा हुआ है। किस में हंसो, किस में रो, सुख दुख में समान रहिए। कर्म है, कर्म के अधीन है, मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं इससे प्रभावित क्यों हूं। मेरे संपर्क में एक सज्जन, सन 2007 की बात है, 2005 की बात है, संवेद शिखर जी में मैं था। एक दिन मैंने इसी विषय में प्रवचन दिया। प्रवचन के बाद एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज आज आपने जो प्रवचन दिया वही मेरे ऊपर घट गया। क्या हुआ? उनका चीनी का व्यापार था बड़ा। बोले महाराज जी आज ही मेरे पास समाचार आया कि मेरा मुनीम तकादा करके वसूली करके लौट रहा था और रास्ते में लोगों ने उसे लूट लिया। गया के पास डोभी मोड़ पर उसे लूट लिया गया और एक बड़ी रकम चली गई। महाराज ये समाचार मिला और 10 मिनट बाद मेरे बेटे का लखनऊ से फ़ोन आया कि पापा एक ज़मीन की डील बहुत दिनों से रुकी हुई थी, आज वो फाइनल हो गई है और अपने को एक मोटी रकम का प्रॉफिट है। उनने कहा महाराज मैंने सोचा किस पर हंसूं और किस पर रोऊं। एक समाचार है पैसा लूटने का और एक समाचार है पैसा कमाने का, मुनाफा कमाने का। किस पर हंसे किस पर रोए? रोज तुम्हारे जीवन में ऐसा होता है। अगर तुमने कर्म संयोग को, कर्म की सत्ता को स्वीकार कर लिया होता, जीवन की वास्तविकता को समझना शुरू कर दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं। वो व्यक्ति बोल रहे मैं यही सोच रहा था, जो बात आप प्रवचन में कह रहे वो मेरे साथ हो रहा, मैं कहाँ खुशी मनाऊं और कहाँ गम करूं। तुम्हारे साथ भी जीवन में ऐसे कई कोइंसिडेंस होते हैं, संयोग बनते हैं, किसी के साथ साथ बनते हैं, किसी के आगे पीछे बनते हैं। संत कहते दोनों में समभाव रखने की कोशिश बनाओ। ये कर्म के अधीन है, मेरे हाथ में नहीं है, इन पर मेरा जोर नहीं है। ये सहज प्रक्रिया है, जैसे होना होगा सो होगा। इतनी श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे हृदय में जग जाए तो ये बताओ तुम्हारे आनंद में कहीं खलल होगा? तुम लोग क्या करते हो? थोड़ा सा अच्छा हो छाती फूल जाती है,
और थोड़ा गड़बड़ हो तो छाती कूटना शुरू कर देते हो। यह प्रवृत्ति गलत है। अच्छा ये बताओ, जो अच्छा हुआ उसको सारी जिंदगी मेंटेन करने की ताकत तुम्हारे पास है, और जो बुरा है उसको खदेड़ कर बाहर निकालने की क्षमता तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं है। अच्छे को भी तुम्हें भोगना है और बुरे को भी तुम्हें भोगना है। भोगना तो पड़ेगा ना, तुम्हारे अपने किए का है। अगर तुम स्थिरता पूर्वक भोगते हो तो तुम आनंद में रहोगे, और आकुलता पूर्वक भोगोगे तो द्वंद्व में जियोगे। अब तय तुम्हें करना है, आनंद में जियो या द्वंद्व में जियो।